अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है तो शायद वो आपके लिए नहीं, महंगाई के लिए काम कर रहा है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना लगता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या ETFs, आज स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक सवाल, इन्वेस्टमेंट होती क्या है? सादा ज़बान में अपनी सेविंग्स को ऐसी जगह लगाना जहां वक्त के साथ वो बढ़े, यानी आपका पैसा भी आपके लिए जॉब करे। स्टेप 1, अपना गोल डिसाइड करें। शॉर्ट टर्म सेविंग करनी है या लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करनी है? रिटायरमेंट, कार, हाउस या सिर्फ पैसिव इनकम? गोल क्लियर होगा तो इन्वेस्टमेंट भी स्मार्ट होगी। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड पहले, इन्वेस्टमेंट बाद में। एक्सपर्ट्स कहते हैं पहले कम से कम 3 से 6 माह के खर्चे अलग रखें, क्योंकि मार्केट अप्स एंड डाउन्स का खेल है, इमरजेंसी का नहीं। स्टेप 3, अब चूज करें कहाँ इन्वेस्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1, स्टॉक्स। ये सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। स्टॉक खरीदने का मतलब है कि आप किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा ओन करते हैं। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर की कीमत भी बढ़ सकती है और बास कंपनियां तो डिविडेंड भी देती हैं। लेकिन रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट गारंटी नहीं होता, प्राइसेस ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी। ऑप्शन नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको खुद कंपनियां पिक नहीं करनी आती तो म्यूचुअल फंड्स आर लिटरली द इजी मोड। यहाँ प्रोफेशनल्स आपका पैसा मुख्तलिफ कंपनियों, बॉन्ड्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। बेसिकली लेस स्ट्रेस, मोर कन्वीनियंस। ऑप्शन नंबर 3, ETFs। ETF को म्यूचुअल फंड और स्टॉक का हाइब्रिड समझ लें। ये स्टॉक एक्सचेंज पर बाय और सेल होते हैं, लेकिन एक ही इन्वेस्टमेंट में कई कंपनियों का एक्सपोजर दे देते हैं। स्टेप 4, अकाउंट कैसे खोलें? पाकिस्तान में आप किसी लाइसेंस्ड ब्रोकरेज के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहते हैं तो किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ अकाउंट ओपन करें। आमतौर पर आपको चाहिए होगा CNIC, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट। और हाँ, ज्यादातर प्रोसेस अब ऑनलाइन हो जाता है। स्टेप 5, कितने पैसे से शुरू करें? ये सबसे कॉमन मिथ है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ लाखों के लिए है। रियलिटी, आप चंद हजार रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी हमेशा बड़ी अमाउंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और गोल्डन रूल क्या है? फोमो में इन्वेस्ट मत करें। सिर्फ इसलिए शेयर्स ना खरीदें क्योंकि दोस्त ने कहा या टिकटॉक पर किसी ने डबल मनी का प्रॉमिस कर दिया। ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च और याद रखें, हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी आता है। आखिर में एक बात, इन्वेस्टमेंट मैराथन है,